रेखाओं के बारे में कह रहा है ए बी और सी डी ये दोनों ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते, यही ना। तो इस हिसाब से ऐसा कोई रेखा है, इसका क्या नाम ए बी है, और दूसरी जो रेखा है उसका क्या नाम है सी डी। कुछ इस तरह से है, ये है सी और ये है डी। कह रहा है ये दोनों जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो किस पर करते हैं। अच्छा बताओ तो कौन बी ओ डी का शीर्षाभिमुख कौन कौन सा होगा। हम कहें कौन बी ओ सी का शीर्षाभिमुख कौन कौन सा होगा। लोल मिलना चाहिए, सिद्ध का सिद्ध की। और ओ से इधर विपरीत में खींच दिया गया है, क्या ऐसा ही आकृति है दिया। सवाल पढ़ने से पता चल रहा है, इसलिए इसको हम लोग सबसे पहले लिख देंगे गिवेन। गिवेन का हिंदी में होता है दिया है। क्या क्या दिया है, तो कह रहा है कौन ए ओ सी और कौन बी ओ ई मिल करके है 70 डिग्री है। बी ओ डी है 40 डिग्री। और पूछ रहा है कौन बी ओ ई बताइए क्या होगा। और दूसरी बात कह रहा है कि प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई बताइए क्या होगा। ये प्रतिवर्ती शब्द कल ही हम लोग पढ़ चुके हैं कि नया चीज़ है, पढ़ चुके हैं पहले भी। जिसका भी हमको प्रतिवर्ती निकालना है उसी को 360 से घटा देने पर हमको क्या प्राप्त होता है, उसी का प्रतिवर्ती प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर भी वही काम करने वाले हैं हम लोग। देखो सबसे पहली बात देखो ए ओ सी अर्थात ए ओ सी ये कोण और बी ओ ई अर्थात ये कोण, इन दोनों को मिला करके कितना दिया है 70 डिग्री। और साथ ही साथ बी ओ डी यानी कि ये दिया हुआ है 40 डिग्री। हमसे पूछा है क्या बी ओ ई बताइए, ये ना कौन बी ओ ई बताइए, इसके बारे में पूछा है। और सी ओ ई यानी सी ओ ई इसको निकाल लेंगे 360 में से घटा देंगे, है ना। अब एक चीज़ देखो, तुम एक चीज़ देखो, कौन बी ओ डी और कौन ए ओ सी आपस में ये दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा, किस हिसाब से होगा। अब इसी को हम चाहें तो उलट के भी लिख सकते हैं, कौन ए ओ सी बराबर कौन बी ओ डी, ये दोनों आपस में बराबर होगा किस हिसाब से, शीर्षाभिमुख कोण। ये दोनों आपस में क्या हैं, शीर्षाभिमुख कोण है। तो दोनों का लोल मिल रहा है ना, अर्थात दोनों बराबर होगा। इस हिसाब से हम कह सकते हैं ए ओ सी हमारा कितना है, बी ओ डी बराबर 40 डिग्री। लेकिन ये हमको नहीं ना चाहिए, हमको एक और बात दिया हुआ है, ये वाला बात, क्या बोलो तो 70 डिग्री ये बात दिया है ना। और अभी तुरंत देखे कि ए ओ सी कितना दिया हुआ है। और यदि इसको हम इस 70 में से घटा लें तो हमको क्या बी ओ ई नहीं मिल जाएगा। कितना मिल गया बी ओ ई, और क्या बी ओ ई ही पूछ रहा था ना, पहला आंसर हमारा ये हो गया। दूसरा हमको कहा है बताइए क्या, सी ओ ई, है ना। तो एक बात जानो,
पुनः लिख देते हैं। पुनः एक बात हम लोग जाने, AOC लो, फिर कौन COE लो, फिर कौन EOB बोलो या BOE बोलो, बात एक के ना है। कितना होगा? किस हिसाब से? ये हैं रैखिक युग्म है ना। और अब देखो तो AOC BOE दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री दिया हुआ है, प्लस कौन COE बराबर 180। इसीलिए कौन COE कितना होगा? बराबर में। लेकिन हमसे COE नहीं पूछा था, हमसे पूछा प्रतिवर्ती कौन COE न रे। हमसे पूछा है प्रतिवर्ती कौन COE। प्रतिवर्ती के लिए क्या करते हैं हम लोग? 360 में से ही इस कौन COE को घटा देते हैं, COE को घटा देते हैं। अब 360 में से किसको घटाएंगे? 110 को। इस तरह से क्या हमको प्राप्त होगा? बोलो 250 डिग्री। यही सवाल हमसे पूछा था। लेकिन क्या लगता है इस सवाल को बनाने के लिए इतने कलम चलाना पड़ेगा? नहीं, बहुत ज़्यादा कलम चल गया, ढेरगर कलम चल गया। ठीक है ना। इसको चाहे तो फिगर से भी बना सकते हैं। कैसे? वो बताते हैं कैसे इसको बना सकते हैं। फिगर पर बनाने के लिए सीखो ही तो समझिए ना गया। ये तो कोई भी समझ लेगा, बता देंगे तो बढ़िया से तो समझिए करेगा। लेकिन सवाल है कि इसको हम फिगर पर कैसे बनाएं। ये टेढ़ा हो गया नहीं रे, गड़बड़ा गया इसमें। इसको सीधे लेके चल जाओ। क्या नाम देते हैं इसको रे? क्या नाम था? DA C। देखो आपस में ये दोनों आपस में क्या है? शीर्षाभिमुख है। ये अगर 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। अब देखो ये दोनों मिल करके कितना है? 70। अगर ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा? अब सोचो कि ये 40 है, ये 30 है, आई टोटल को मिलाकर कितना होना चाहिए? जिसमें 40, 30, 70 तक बचा कितना? तो बीच वाला जो कौन है COE वो नहीं हो जाएगा 110। अब चूंकि इसका प्रतिवर्ती पूछ रहा था तो प्रतिवर्ती के लिए 360 में से 110 घटा दूँ। घटाना आसान है। 360 में से पहले 100 घटाओ, 260। 260 में से 10 घटा दो, 250। तो हमारा आंसर नहीं आ जाएगा? तो फिर भी लेकिन इस तरीके से बनाते हैं। एग्जाम में पूछेगा तो इतने को बना करके हो गया आंसर? दे दीजिए सर जी 5 नंबर। गड़बड़ाइए जाएगा। इसको इस तरीके से एक्सप्लेन करके बनाएंगे। दूसरा नंबर का सवाल देखो, कह रहा है x, y और mn बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। सेम वही फिगर है। x, y ऐसे है और mn कुछ इस तरह से है। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है किस पर? बिंदु O पर। साथ ही साथ एक लंबवत दिख रहा है। लंब का मैंने हम बताए हैं कितना डिग्री कौन बनेगा रे? भाग्य किन्नू कितना डिग्री कौन बन रहा है? 90 डिग्री कौन बन रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर इसके बारे में कह रहा है ये कौन कितना है, इसके बारे में कह रहा है और इसके बारे में कह रहा है C। और भी कुछ दिया हुआ है। अब सब सवाल शुरू करते हैं। दिया है POY कौन? POY कितना है रे? 90 डिग्री।
और साथ ही साथ ए अनुपात बी दिया हुआ है कितना। देखो अनुपात में जब भी रहे ना तो उसको हम x लगा करके बराबर कर लेते हैं। अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो हम लिख सकते हैं a बराबर क्या और b बराबर क्या 3x। बच्चा हम पढ़ा हुआ x एक अनुपातिक राशि है। इस तरीके से सवाल बताते होंगे सर जी लोग। अब इसके बाद करें c का मान ज्ञात कीजिए। c जो है ना ये c कह रहा है इसका मान ज्ञात कर दीजिए। ख़त्म, इतना ही सवाल है। समझ में आया कि ना। सवाल समझ में आना चाहिए क्योंकि सवाल ही असल में तुम्हारा दुश्मन है। दुश्मन समझ में आ गया तो समझो आधा कम तो ऐसा ही हो गया। देखो इसको देखो, नाम नहीं था इसका किरे लंब का तो बोलता नहीं है पी। एक चीज़ देखो कौन POX और कौन POY मिल करके कितना होगा। एक ही रेखा पर ना बन रहा है। POX को देखो ये और POY को देखो ये, दोनों को मिल करके कितना होगा। किस हिसाब से रे, ये रैखिक युग्म है। तो अब देखो POX नहीं पता, ये ना हमको निकालना है। अब देखो POY को कितना डिग्री है 90 डिग्री 180। अच्छा इस POX को देखो तो ये A और B से नहीं मिल के बना है क्या। तो हम POX के जगह पर हम चाहें तो A प्लस B प्लस में क्या 90 को उस पर भेज देते हैं ना। 180 में से 90 घट जाएगा। अब A मने कितना B मने कितना बराबर में दोनों को जोड़ दो कितना होता है बराबर में 90। इस हिसाब से x बराबर 90 में 5 से भाग करेंगे कितना आएगा। इस हिसाब से हम लोग a कितना बोल सकते हैं रे 2x। x के जगह पर 18 रखो, 18 दूनी 36 डिग्री। फिर b हम निकाल रहे हैं, b मने 3x, x के जगह पर रखेंगे 18, 18 तिया 54 डिग्री। यहाँ तक तो समझ में आ गया। हमको क्या चाहिए, एक चीज़ देखो, तुम देखो कौन MOX को और देखो तुम कौन NOX को, क्या ये दोनों मिल करके 180 नहीं होगा। एक ही रेखा पर ना है, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा। किस हिसाब से, रैखिक युग्म के हिसाब से। पुनः चलेंगे हम लोग एक बात पर और उसका क्या नाम है कौन MOX प्लस में कौन NOX मिल करके कितना होगा। किस हिसाब से, रैखिक युग्म। MOX हमारा कितना दिया हुआ है B, NOX कितना दिया हुआ है C बराबर में 180। अभी तुरंत देखो तो B का मान तुम बताया है 54 डिग्री। इस हिसाब से बताओ 54 जब जाएगा ओए पार तो कितना हो जाएगा। इसको घटाने का नियम समझो। 180 में से पहले 50 घटा, 130 में से 4 घटाओ 126 डिग्री। ये ना पूछ रहा था तो निकल गया हमारा आंसर। अब देखो इतना गो के लिए हमको इतने चीज़ करना पड़ा, क्या करना था क्या, इसको हम एक बार फिगर से समझते हैं। जो दिया हुआ है किताब में उतने ना अभी तक बात लिखे हैं। अगर इतना को मिल करके 90 है तो इतना को मिल करके कितना होगा 90। ये 90 है तो इधर कितना 90 है ना बचा, टोटल मिल करके 180 होना चाहिए। तो इधर यदि 90 है तो इधर 90 बचा।
यानी ए और बी को मिलने से कितना होगा, और ये ए और बी कितना दिया हुआ है, ए 2x, बी दिया हुआ है 3x। तो इस हिसाब से 3 2 5, 5 से भाग लगाओ कितना आता है, 18। 18 दूनी 36 डिग्री, 18 तिया 54 डिग्री। अब बी और सी को देखो, आपस में ये रैखिक युग्म बन रहा है क्योंकि ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है न, है एकदम सीधा रेखा है, इन्हें टेढ़ा मेढ़ा नहीं गया है सांप की तरह। अगर ये है बी, ये है सी, टोटल मिलकर कितना होगा 180। अब इसमें से एगो दिया हुआ 54, तो दूसरा कितना होगा 180 में से इस 54 को घटा लेंगे तो बचेगा कितना 126 डिग्री। यही तुमसे पूछ रहा था, आ गया हूँ ना सर। तो फिगर पर भी समझना ज़रूरी है और सवाल बनाना भी ज़रूरी है। अगला सवाल है 3 नंबर का, जिसमें एक त्रिभुज दिया हुआ है कुछ इस तरह से, यही है ना, क्या नाम है इसका, PQR ना। अब इस Q को आगे तक बढ़ा दिया गया, इसी रेखा को बढ़ाया है, कहाँ तक बढ़ा दिया गया, T तक, S तक, और इस R को आगे तक बढ़ा दिया गया, कहाँ तक, T तक। यही दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले तो हम लोग लिख लेते हैं, दिया है, क्या क्या दिया है रे, कौन PQR जो है वो बराबर है कौन PRQ के, पहली बात। दूसरी बात इसमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है रे, कि कौन PQS जो है ये बराबर है किसके, इतना को बात हमको सिद्ध करना है। तो अब हम लोग चलेंगे प्रमाण पर, एकदम शुद्ध हिंदी लिख रहे हैं, कोई मिलावट नहीं, प्रमाण में प्रूफ, प्रूफ करेंगे। अब एक चीज़ बताओ, कौन PQS को देखो और PQR को देखो, एक ही रेखा पर ना है, एकदम सीधा रेखा पर है। तो इस हिसाब से तुमको नहीं लगता है इसको और इसको मिलाने पर 180 हो जाएगा रैखिक युग्म से। तो देखो लिख क्या रहे हैं, कौन PQS बराबर, बराबर नहीं प्लस PQR बराबर में 180 डिग्री। किस हिसाब से, ये दोनों रैखिक युग्म है। पुनः अब इस तरफ चलते हैं, देखो तो PRT को और देखो तो PRQ पर, क्या ये दोनों एक ही रेखा पर नहीं है, इस पर सरल रेखा पर है। तो हम यहाँ भी क्या कह सकते हैं, कौन T प्लस कौन PRQ दोनों मिलकर कितना होगा 180 डिग्री। ये भी किस हिसाब से, रैखिक युग्म। देखो तो यो दोनों मिलकर के 180, यो दोनों मिलकर के 180, इसका मतलब है कि दोनों बराबरे हैं। नई बात समझ में आया। हम लोग LHS RHS पढ़ते हैं ना, दोनों का RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसका सुंदरता बढ़ा देते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, और लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 और 2 से। ये दोनों बात आपस में बराबर ना हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 100, इसको भी जोड़ने पर 100, इसको जोड़ने 180, अर्थात कौन PQS प्लस
कौन पी क्यू आर ये बराबर है, किसके बराबर है, कौन पी आर टी प्लस में कौन पी आर क्यू। अब तुमको खूब बढ़िया से पता होगा, यदि यहाँ 2x + 9 लिखा हुआ है, यहाँ 2x + 4y लिखा हुआ है, तो ये 2x कट जाता है, ये कट जाता है। अब कैसे कट जाता है, तो इसको और पार लेके जाएंगे, प्लस से माइनस से ना होगा, 2x - 2x खत्म। तो यहाँ पर भी देखो तुम एक चीज़ पी क्यू आर को देखो और पी आर क्यू को देखो, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है ना है। तो जिस हिसाब से इसको हम काट रहे हैं उसी हिसाब से इसको भी नहीं काट सकते हैं, क्योंकि ये बात दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर जो है वो दिया हुआ है कौन पी आर क्यू के, बस ख़त्म। इसीलिए कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, इसी को हम लोग बोल देंगे प्रूव्ड, सिद्ध हुआ। हिंदी में लिखना है तो प्रमाणित किया गया या फिर सिद्ध किया गया, प्रमाणित किया गया।